अमेरिका में किस तरह स्वामी विवेकानंद की दिव्य योजना ने सहायता की। आखिरकार विश्व धर्म सम्मेलन हुआ ही क्यों था। 1893 के उस सम्मेलन के प्रायोजकों का प्रायोजन विभिन्न धर्मों के मध्य विरोधाभास दूर करना था। परंतु हर एक घटना के दो प्रायोजन होते हैं, एक मानवीय प्रायोजन जो निम्न दृष्टि के साथ उस घटना के तुरंत प्रभाव पर निर्भर होता है, और एक दिव्य प्रायोजन जो दूर दृष्टि के साथ किसी घटना के दूरगामी प्रभाव को निहित रखता है। मानव की समझ और सोच एक निश्चित सीमा तक ही जा सकती है, परंतु अनगिनत और अनंत कारकों से निर्मित घटना के प्रभाव की वास्तविक समझ केवल और केवल दिव्य शक्ति के पास होती है। इसलिए हमेशा ही दिव्य योजना ही फलित होती है। स्वामी जी का विश्व धर्म सम्मेलन का व्याख्यान भी एक दिव्य योजना ही थी। स्वामी जी ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि वो विश्व धर्म सम्मेलन में व्याख्यान देंगे। जब 1892 में उन्होंने प्रथम बार शिकागो में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में सुना, तब तक विश्व धर्म सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन की तिथि जा चुकी थी। वास्तविकता में व्याख्यान में वक्ताओं का रजिस्ट्रेशन को 11 सितंबर 1893 के 1.5 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया गया था, परंतु स्वामी जी का दैवी योग से कार्यक्रम के एक दिन पहले अर्थात 10 सितंबर 1893 को रजिस्ट्रेशन हुआ। सभी वक्ताओं के पास उनके प्रतिनिधित्व का रिकमेंडेशन पत्र था, उसके बगैर वो विश्व धर्म सम्मेलन में व्याख्यान नहीं दे सकते थे। स्वामी जी को इस बात का पता अमेरिका पहुंचने पे चला। वहां उनको कोई नहीं जानता था, तो उनको कोई रिकमेंडेशन पत्र दे यह तो सोचा भी नहीं जा सकता था। ऊपर से करेले पे नीम चढ़ा। उनके पास से लगभग समस्त रुपए 10 दिन के भीतर ही समाप्त हो गए, लेकिन ईश्वर को स्वामी विवेकानंद जी का रजिस्ट्रेशन और उनको रिकमेंडेशन पत्र दिलवाना था। इसलिए उसने स्वामी जी को विवश किया कि वो जाकर बोस्टन के एक गांव में स्वामी जी से ट्रेन में मिली एक महिला से मिले। वो महिला स्वामी जी से अमेरिका में ट्रेन में मिली थी। स्वामी जी का व्यक्तित्व, उनका ज्ञान, धारा प्रवाह अंग्रेजी सुन के उनसे बड़ी प्रभावित थी। स्वामी जी को उसने अपने घर आमंत्रित भी किया था। स्वामी जी के पास न धन, न रिकमेंडेशन, न ही विश्व धर्म सम्मेलन का रजिस्ट्रेशन था। स्वामी जी इस स्थिति में उस महिला के यहाँ बोस्टन पहुंचे। महिला के पड़ोस में विश्वविख्यात इतिहासकार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट रहते थे। स्वामी जी का ज्ञान, उनका व्यक्तित्व देख के प्रोफेसर जॉन राइट उनके शिष्य हो गए। प्रोफेसर जॉन राइट विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। जब स्वामी जी ने उनको बताया कि उनके पास विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिफारिश का पत्र नहीं है, तो प्रोफेसर जॉन राइट ने उनसे कहा, स्वामी जी, आपसे रिकमेंडेशन लेटर पूछना जैसे कि सूर्य को उसके प्रकाश के बारे में पूछना है। और फिर स्वयं प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को रिकमेंडेशन लेटर दिया। प्रोफेसर राइट ने रिकमेंडेशन लेटर में लिखा, अगर हम इस एक आदमी के खिलाफ यूएसए के सभी बुद्धिजीवों को खड़ा करते हैं तो भी यह व्यक्ति उन सभी को मिला के उन पर हावी होगा। यह एक दिव्य योजना ही थी जिससे स्वामी जी ने हिंदू धर्म का झंडा पश्चिम की दुनिया में गाड़ा। वास्तविकता तो यह थी कि ईश्वर ने विश्व धर्म सम्मेलन केवल स्वामी जी के लिए ही कराया था, जैसा कि स्वामी जी के शिकागो प्रस्थान के पहले स्वामी जी के परम मित्र आला सिंघा पेरुमल ने भी कहा था। धन्यवाद।